कहानी शुरू होती है हिमालय की घाटियों में बसे छोटे से गांव देवलोकपुर से। वहां की लोक कथाओं में कहा जाता है, स्वर्ण वन नाम का एक जंगल है जहां धरती के नीचे अनगिनत सोना छिपा है और उसकी रखवाली स्वयं शेषनाग करते हैं। तीन लोग, आर्यन एक एडवेंचर फोटोग्राफर, निडर और तेज दिमाग वाला, माया पुरातत्वविद जिसे प्राचीन लिपियों का ज्ञान है, तारा माया की बहन जो एक स्पिरिचुअल हीलर है, उसे भविष्य के दर्शन होते हैं। एक पुरानी ताम्र पट्टिका मिलती है जिस पर लिखा होता है, जिसने सत्य से मुंह मोड़ा उसे धरती निगल जाएगी। तीनों एक जीप में बैठकर पहाड़ों के पार निकलते हैं। रास्ते में गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं, वहां से कोई लौट कर नहीं आया। रात ढलते ही वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं। घना कोहरा, झींगुरों की आवाज और चारों तरफ प्राचीन सर्पों की मूर्तियां। जंगल के बीच एक विशाल पत्थर का द्वार मिलता है जिस पर नागों की आकृतियां बनी हैं। माया प्राचीन शिलालेख पढ़ती है, सोने का द्वार केवल पवित्र आत्मा के स्पर्श से खुलेगा। तारा आगे बढ़ती है और जैसे ही द्वार छूती है, द्वार सुनहरी रोशनी में खुल जाता है, पर हवा में एक फुफकार गूंजती है, जो लालच लाएगा वो सदा यहीं रहेगा। अंदर एक विशाल कक्ष, दीवारों पर चमकते नागों के चित्र, बीच में सोने से बनी नाग मूर्ति, चारों ओर सोना, रत्न और खजाने के ढेर। आर्यन कैमरा निकालकर सब रिकॉर्ड करने लगता है। माया विस्मित होकर बोलती है, ये तो नागवंश का खोया हुआ खजाना है। तारा को अजीब सा कंपन महसूस होता है, जमीन कांपने लगती है, दीवारों से सर्प निकलने लगते हैं, असली सर्प। सोने की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगती है। वो है शेषनाग, जिसकी आंखों में नीला तेज है। उसकी गूंजती आवाज चारों दिशाओं में फैलती है, कौन है जिसने मेरे स्वर्ण वन में प्रवेश किया? आर्यन डरते हुए बोलता है, हम बस सच जानने आए हैं। माया कहती है, हमारे इरादे पवित्र हैं। पर आर्यन की नज़र फिर से सोने पर जाती है। वो एक टुकड़ा जेब में डाल लेता है। शेषनाग की आंखें जल उठती हैं। लालच ही मनुष्य का सबसे बड़ा विष है। जमीन फटने लगती है। आर्यन अंदर गिर जाता है। उसका कैमरा जमीन पर गिरता है। माया और तारा चिल्लाती हैं, आर्यन! शेषनाग बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही बच सकता है। तारा आगे बढ़ती है और ध्यान में बैठ जाती है। उसकी आत्मा एक प्रकाश में बदल जाती है। वो आर्यन के दिल को छूती है और उसके अंदर पश्चाताप का भाव आता है। आर्यन वापस उठता है, सोना छोड़ देता है। मैं अब केवल सच्चाई चाहता हूँ, खजाना नहीं। शेषनाग मुस्कुराते हैं, अब तुमने वो खजाना पा लिया जो सबसे बड़ा है, जीवन का मूल्य। सारा सोना धूल में बदल जाता है। मंदिर हिलने लगता है और एक गुप्त मार्ग खुल जाता है जो बाहर की ओर जाता है। तीनों सुबह के उजाले में जंगल से बाहर निकलते हैं। आर्यन अपने कैमरे में आखिरी तस्वीर देखता है। शेषनाग की मुस्कुराती आकृति बादलों में उभरती दिखती है। माया धीरे से कहती है, सोना मिट्टी हो गया पर कहानी अमर रहेगी। तारा के हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा नाग पेंडेंट रह जाता है। वो मुस्कुराती है, शायद यह उनका आशीर्वाद है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है